Hi, don't worry, I am here. So, today is really important topic. We're going to discuss about the sufferings. मेंटल समस्याओं को हम यूजुअली सफरिंग कहा करते हैं और सफरिंग के मामले में आप हमारा आयुर्वेद और हमारा मनोविज्ञान यही कहता है कि जितनी भी सफरिंग्स होती है मेंटल लेवल पे वो चूज़ की जाती है। मतलब हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे को मेंटली डिसऑर्डर्स होंगे, हम मेंटली परेशान होंगे। तो इस चूजन बायस, इसी वजह से हमारी मेंटलिटी पे कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जो चीज़ हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो डेफिनेट है उसके अंदर हम नेगेटिव बाइस को इकट्ठा करने लगेंगे, और जब नेगेटिव बाइस हमारे पास में आएगी तो पॉजिटिविटी का स्तर बहुत कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बोतल पूरी गंदे पानी से भरी पड़ी है, ये नेगेटिविटी की है, और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपको कम से कम एक तालाब जितना पानी इस बोतल में रेगुलर डिप करना होगा, तब जाते इसमें से सारी गंदगी बाहर निकलेगी। तो हमारे को अपने प्रति इतना ज़्यादा पॉजिटिव बन के रहना पड़ेगा, ऑलवेज इन स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि ज़रूरी है। नेगेटिविटी से हम इतने आसपास से भर चुके हैं कि हर एक व्यक्ति नेगेटिविटी फैलाते जा रहा है, और इसी नेगेटिविटी की वजह से हमारी मेंटल सफरिंग स्टार्ट होती है, और सफरिंग आर चूजन बाय अस। सो जो भी चीज़ें आपके सेंसेस में जाए वो सेंसरी प्रोसेस से होते हुए ब्रेन के अंदर अलग अलग हिस्सों में जाके सेव हो जाती है। भले ही आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप रेगुलरली इस वीडियोस को देखते जाएंगे, मेरी हर एक पोस्ट को देखते जाएंगे, तो धीरे धीरे जो सोचने का पैटर्न मेरा है धीरे धीरे आपकी मेंटलिटी के अंदर वो घुसने लगेगा। हाँ, टेम्परेचर अभी बहुत कम है, लगभग 7 के आसपास बज रहे होंगे। देखिए मैं किस प्रकार से बैठा हुआ हूँ। मेरी बॉडी के अंदर क्षमताएं हैं उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने की, इसी वजह से मैं खुद को चैलेंज करता हूँ। और ये चैलेंज ओनली फिजिकल नहीं होता, ये चैलेंज आपका मेंटल होता है। और जितनी ज़्यादा चीज़ें फिजिकल आपको नज़र आती है उससे कहीं ज़्यादा वो सब चीज़ें मेंटल होती है। इसी वजह से मेंटलिटी की कंट्रोल हमारी फिजिकल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा जुड़ी है, क्योंकि फिजिकली डायरेक्टली हमारे पास वेज नहीं होते। मेंटली हम बहुत सारी चीज़ों में फंसे होते हैं, हमारे पास कोई आइडियाज़ नहीं होते, कोई अच्छा मेंटोर नहीं होता, कोई अच्छा गाइडेंस काउंसलिंग करने वाला हमारे आसपास में नहीं होता, तो डायरेक्टली हम चले जाए। और शुरू से हमारी आदत रही है कि हम पढ़ने के प्रति थोड़ा असहज रहे, इसी वजह से मेंटलिटी डेवलप हो नहीं पाती। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप फिजिकली खुद को पुश करना शुरू कीजिए। फिजिकली खुद के माइंड के अंदर ऐसे ऐसे चैलेंजेस बनाइए ताकि आपकी थॉट का प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा धीरे होने लगे। कम से कम जो 60,000 विचार बन रहे थे उनकी रेशो धीरे धीरे कम होने लगे, तो फिर आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि आपका मेंटल एफर्ट ओवर द लिमिट है, उसको कितना भी आप बियॉन्ड लेके जा सकते हो। जब मैं सेशंस में मेडिटेशन करवाता हूँ या फिर जब मेरे को एक्सपीरियंस करना होता है मेडिटेशन, तो जो जो फ्लो मैं अपनी कॉन्शियस माइंड को देता हूँ वो इमेजिनेशन, वो इमेजेस मेरे ब्रेन में ऑटोमेटिकली चलती है, और वो सेम फीलिंग मेरे को आती है। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं अपनी चेतना को किसी नदी के किनारे पहुँचा दूँ, पहाड़ों के बीच में पहुँचा दूँ, तो मेरी बॉडी वो 5D सेंसेशन मेरे को इस जगह देगी। तो सोचिए सेम नेगेटिविटी अगर आप इस जगह बैठ के किसी व्यक्ति, किसी विशेष या अपने करियर, अपने ड्रीम्स या फिर किसी भी चीज़ के प्रति अगर कोई नेगेटिविटी अपने माइंड को दे रहे हैं, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो जाके अगेन 5D सेंसेशन आपको देने वाला है। वो इतनी सी बात आपका माइंड इतनी बड़ी करके रख देगा। इसी वजह से फिर आप मेंटल परेशानियों से परेशान होंगे, एंसियस रहेंगे, फियर के अंदर आप घुसे पड़े रहेंगे। तो ये डर धीरे 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 आपको खाने लगेगा, और खा रहा है। आसपास में ये डर नज़र आ रहा है कि जब व्यक्ति को कहा जाए कि लो मैं तुम्हारी फ्री में मेडिकल जाँच करवा देता हूँ, तो बहुत सारे व्यक्तियों से मैंने सुना है कि वो मेडिकल जाँच करवाते हुए भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कचरा खाते जा रहे हैं, हमारी बॉडी को हम तहस नहस करते जा रहे हैं। तो सब चीज़ें उनको आइडेंटिफाइड है, इसी वजह से उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो सफरिंग से थोड़ा सा बच के रहिए। ऑलवेज अब पेन जो होता है उसको एम्ब्रेस कीजिए ताकि धीरे धीरे आप सफरिंग से दूर होते रहें।
और जीवन में समस्या आने वाली है, जीवन में समस्या रुकने वाली नहीं है। जितना ज़्यादा मेंटलिटी का स्तर बढ़ाओगे उस लेवल की समस्याएं आपको जीवन में फेस करनी पड़ेगी। तो जितना हायर मेंटल स्टेटस उतनी बड़ी समस्याओं को मैनेज करने की ताकत आपके अंदर रहेगी। छोटे लेवल के स्तर के माइंड के अंदर ओनली छोटी चीज़ें ही आ सकती है, उसके अंदर इतनी आ सकती है, आज खाना खाना है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये दे दिया, उसने ये ले लिया। लेकिन हायर मेंटल जब आप स्टेटस रखोगे तो मैं खुद को कैसे बदलूँ, मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आने चाहिए, मैं खुद को और ज़्यादा कैसे पुश कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में क्या क्रिएटिव थिंक रख सकता हूँ, मैं कैसे लोगों को खुश रख सकता हूँ, ये हायर मेंटल स्टेटस वाली चीज़ें हैं। तो कोशिश कीजिए कम से कम समस्याएं हमारे जीवन में आए तो हायर मेंटल स्टेटस वाली आए। छोटी मोटी समस्याएं हमारे को जीवन में चाहिए भी नहीं। उन छोटी मोटी समस्याओं में हम घूम के रह जाते हैं और हमारे पास कोई नया आइडिया और कोई नया विचार नहीं बन पाता। लेकिन बड़ी समस्याओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भले हम उससे निकल पाएँ या नहीं निकल पाए, लेकिन वी आर लर्न फ्रॉम देम। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। You just start pushing yourself and you have ability to manage everything if you are start pushing yourself. So this is my vision and आप भी ट्राई कर सकते हैं कि विज़न आपका हो, बिकॉज धीरे धीरे जैसे जैसे मेंटेलिटी को आप प्रायोरिटी देने लगेंगे आपके लिए विज़न प्रायोरिटी बन जाएगा। और जिस दिन विज़न हमारे लिए प्रायोरिटी बनता है उस दिन एक्चुअल में हम सभी ऑब्स्टेकल को तोड़ देते हैं। ऑब्स्टेकल्स अगर पेरेंट्स, फैमिली, लव्ड वन किसी के द्वारा भी आएगा, पॉपुलेशन, सोसाइटी के द्वारा, उन सभी को हम तोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इवन आपकी बॉडी भी अगर कोई ऑब्स्टेकल आपको देने का प्रयास करेगी, देन यू हैव करेज टू ब्रेक दिस obstacles from your path. So this is really important, how we develop our vision, and after few time your vision is your priority, then you are able to focus on your intent. So this is my way. If you like this video, please share and comment on this particular video. Thank you so much.